ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्राद्ध का 10वां दिवस है। पुरखों को प्रसन्न करने के लिए भागवत की कथा सुनाई जाती है, भागवत होती है। आज हम अपने पुरखों को प्रसन्न करने के लिए आप अपने अपने पुरखों को प्रसन्न करें। भागवत की कथा नियमित रूप से प्रातःकाल 7 बजे हम प्रारंभ कर देते हैं। आप केवल लगा दीजिए, अपने पुरखे जहाँ आपने आमंत्रित किए वहाँ पर लगाइए, उन्हें सुनाइए और आप सुनिए। निश्चित रूप से पितर आपके प्रसन्न होंगे भागवत की कथा सुन करके। देखिए, हरि चर्चा के लिए लालायित रहते हैं पुरखे, और इसलिए गीता और भागवत का बड़ा महत्व बताया गया है। दान पुण्य तर्पण श्राद्ध तो अपन करते ही हैं, साथ साथ में आपने देखा होगा कि जो भैया समर्थ हैं वे भागवत कथा करा रहे हैं, तो आप अपने घर में भागवत कथा सुनिए। आज श्राद्ध का 10वां दिवस है। आज 10वें दिवस हम प्रारंभ कर रहे हैं मत्स्य अवतार से। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत में दी गई है। अभी कच्छप अवतार की कथा आपने सुनी, मोहिनी अवतार की कथा सुनी, और आज आप मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। राज ऋषि एक सत्यव्रत द्रवण देश भूपाल, कृतमाला सरी में नहा जपता था गोपाल। अंजूरी में एक मछली आई, तुरंत नदी जल बीच गिराई। मछली ने प्रकटित की इच्छा, हे नृप करिए मेरी रक्षा। जल से जीव चाहते खाना, तुम्हें चाहिए मुझे बचाना। लिए कमंडल आश्रम आए, सुबह मत्स्य लख समझ न पाए। मछली देहाकार बढ़ाया, और तब तड़ाक तक तलक तब तलाक तक ही पहुँचाया। जहाँ जहाँ नृप ने पहुँचाया, और वैसा ही आकार बढ़ाया। इधर जल होता जा रहा, कम होते जा रहा है, पतली और मछली बढ़ती जा रही है। जब समुद्र में छोड़ा जाकर, तब मत्स्य बोले समझाकर। अब राजा जो है, पहले तो तब बर्तन में बड़ा बर्तन हो गया, फिर तालाब में, तालाब से नदी में, नदी जब नदी से भी बड़ा हो गई, मछली हो गई, तब उसे समुद्र में छोड़ा गया। जब समुद्र में छोड़ा जाकर, तब मत्स्य बोले समझाकर। दिवस 7 में होगा परलय, और किंतु नहीं लाना तुम मनु भय। और मत्स्य भगवान राजा पर प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने आगाही किया कि तुम चिंता मत करना भाई, तुमने मेरी मदद की है, मुझे यहाँ तक ले आए हो, तो साथ में मैं तुमको सूचना दे रहा हूँ। किंतु नहीं, दिवस 7 में होगा परलय, किंतु नहीं लाना तुम मनु भय। जल में डूबेगा संसारा, होगा चहु ओर अंधियारा। तब समक्ष होगा तब नौका आएगी समक्ष एक नौका। तब समक्ष होगा एक मौका, आएगी समक्ष तब नौका। प्रकृति समस्त बीज को लेकर, और बचे रहोगे उसको खेकर। सींग युक्त में मछली बनकर, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सींग युक्त में मछली बनकर आऊँगा उस जल में तिरकर। बांध सींग से नौका देना, कुछ संशय मन में नहीं लेना। कहा मत्स्य ने नृप से जैसा, 7वें दिवस प्रलय भाव ऐसा। मत्स्य रूप श्री हरि जी आए, और दिया ज्ञान नृप को समझाए। कि दिया मत्स्य ने नृपति को भक्ति विरक्ति ज्ञान। उसी भव्य उपदेश को कहता मत्स्य पुराण। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। अब नारी से नर होने की एक विचित्र कथा सुनिए। वैवस्वत ने पुत्र हित यज्ञ कराया एक, किंतु पुत्र जन्मा नहीं, जन्मी पुत्री नेक। बड़ी विचित्र कथा है। वैवस्वत नृप गए गुरु पासा, पुत्र प्राप्ति हित थी अभिलाषा। गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया, और रानी होता को भरमाया। मेरी पुत्री की अभिलाषा, यों करिए ना हो ये निराशा। श्रद्धा रानी रुचि अनुसारा, हुआ यज्ञ में स्वाहाकारा। पुत्र
होम हित यज्ञ कराया, लेकिन फल उल्टा ही पाया। मनु वशिष्ठ गुरु के ढिंग आए, पुत्री क्यों हुई बैन सुनाए। हे विपरीत यज्ञ संकल्पा, और फिर भी सम्मुख एक विकल्पा। ये विकल्प बता रहे हैं कि मैं निज तप बल इला तुम्हारी, और होगी पुत्र न होगी नारी। गुरु वशिष्ठ हरि स्तुति कीनी, श्री हरियति विनय सुन लीनी। बदला लिंग सुदुम्न कहाया, राजकुमार पिता मनु भाया। तपस्या का बलो नारी नर हो गई। एक दिन मन प्रद्युम्न के आया, करण शिकार हेतु बन धाया। अश्व सवार गया गहरे वन, जहाँ शिवा शिव का था कानन। करते थे बिहार एक बारा, कुछ ऋषि ने और कुछ ऋषियों ने उन्हें निहारा। खुद को लख बिन वस्त्र उघारी, पार्वती लज्जित भई भारी। तब से शापित था यह कानन, पहुँच पुरुष जाते नारी बन। पहुँच प्रद्युम्न लखा परिवर्तन, नारी हुआ न रहा पुरुष तन। रहे साथ साथी जो भी, नारी हुए सभी वे तब ही। वहाँ भ्रमण करते बुध आए, और सुंदर नारी देख ललचाए। हुआ मिलन सम्मोहन बस में, दोनों डूब गए रति रस में। दोनों ने विवाह कर लीना, और श्रेष्ठ पुरुर्वासा सुत दीना। पुरुर्वा की बड़ी विचित्र कथा है। और समाचार वशिष्ठ जब पाए, बने प्रद्युम्न पुरुष मन लाए। शिव प्रसन्न कर पुरुष बनाया, लेकिन फिर शिव ने अटकाया। एक माह तक नारी रूपा, माह दूसरे पुरुष अनूपा। 1 महीना तुम नारी रहोगे और 1 महीना पुरुष रहोगे। बड़ी विचित्र कथा है। इसी तरह जीवन जिया और किया देश पर राज। राजपुरुर्वा अंत में गए बनई तप काज। उमापति महादेव की जय। राजकुमारी सुकन्या वाई ऋषि के पास। ये अलग कथा है भाई। ये देखिए, ब्याही गई है राजकुमारी सुकन्या वाई ऋषि के पास। ऋषि से ही ब्याही गई, और यह विचित्र इतिहास। एक बार सरयाती राजा, सुता सहित ले शयन समाजा। वन विहार करने को आए, वहाँ चवन ऋषि आश्रम पाए। सुता चवन आश्रम में आई, और बाँबी में कुछ दिया दिखाई। कुछ आलोक चमकते देखा, मन में अचरज हुआ विशेषा। जिज्ञासा बस सीख चुभाई, आँखें फूटी समझ न आई। देखी बही खून की धारा, दृश्य सामने आया सारा। दुखी हुई पितु के ढिंगे आई, और आकर सारी बात बताई। और यह प्रसंग जो है, आज के प्रसंग जो है, आज आखिरी प्रसंग सुना रहे हैं आज के दिन का। क्षमा मांग नृप स्तुति कीनी, ऋषि को निज कन्या दे दीनी। भाई जब आँख फूट गई थी ऋषि की, तब ऋषि को और राजा को अपनी पुत्री देना पड़ा। पति सेवा थी निरत सुकन्या, पति व्रता सब कहते धन्या। एक बार अश्वनी कुमारा, ऋषि के आश्रम में पगधारा। कहा चवन अश्वनी कुमारो, वृद्धापन से मुझे उबारो। चवन प्रास का आपने नाम सुना होगा। वही चवन ऋषि के प्रताप से, चवन ऋषि की प्रार्थना से अश्वनी कुमारों ने उन्हें जवान कर दिया था। कहा चवन अश्वनी कुमारो, वृद्धापन से मुझे उबारो। देवों के द्वारा अपमानित, सोमपान से हो तुम वंचित। बढ़वाऊँगा कीर्ति तुम्हारी, होंगे सोमपान अधिकारी। कुंड एक सिद्धों के द्वारा, निर्मित था पावन जलधारा। ऋषि समेत कीना स्नाना, तीनों युवा थे एक समाना।
पतिव्रत धर्म तेज बल द्वारा पहचाना अपना पति प्यारा। कहे स्वर्ग अश्वनी कुमारा दिला दिया उनका अधिकारा। आए मिलने पिता सुता से तो सरयाती आए मिलने पिता से सरयाती एक बार। सुता कही सब कहानी हर्षित हुए अपार। बोलिए श्री कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।